तो नमस्कार सभी दर्शकों को मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसने अपने जीवन में बहुत समस्याएं देखी है। और बात कर रहे हैं अगर हम समस्याओं की, तो समस्या किसके जीवन में नहीं है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में आपको समस्याएं ना दिखे। और आज हम बात करने वाले हैं दिनेश कार्तिक की। जी हाँ, दिनेश कार्तिक जो कि एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इनका जन्म 1 जून 1985 में तमिलनाडु में हुआ था। और अगर हम बात करें इनके असली नाम की, तो इनका असली नाम है कृष्णा कुमार दिनेश कार्तिक है। और इनके पिता ने ही उन्हें क्रिकेट खेलना सिखाया था। और उनके पिता भी चेन्नई की तरफ से फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर रह चुके थे। तो अपने पिता के चाहने पर भी उन्होंने अपना क्रिकेट करियर बनाया। और अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक बल्लेबाज थे, लेकिन अपने फ्यूचर का सोच के बाद में उन्होंने विकेट कीपिंग करना भी शुरू किया और विकेट कीपर बनने की ठान ली। और दिनेश की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी इन्हें टीम में खेलने के ज़्यादा मौके नहीं दिए गए और ये कई बार बहुत ज़्यादा हताश हुए। पर मौका मिला इनको कब? 2004 में, जब पार्थिव पटेल घायल हुए थे, तब इंग्लैंड टूर में इन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाकर अपना डेब्यू किया था। जबकि इन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 1 ही रन बनाया था, पर विकेट के पीछे ग्लव से इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था और भारत टीम उस वक्त मैच जीत भी चुकी थी। और 2006 में खेले गए इंडिया के पहले टी20 मैच में भी दिनेश कार्तिक शामिल थे। और 2007 में टी20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली इंडियन टीम में भी ये सदस्य रहे थे। और अब हम बात करने जा रहे हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। तो 2007 में ही इन्होंने अपने बचपन की दोस्त निकिता वाजरा से शादी की थी। और कुछ साल बाद ही कार्तिक की टीम में उनके साथी खिलाड़ी, जी हाँ, उनके बहुत खास दोस्त थे, मुरली विजय ने निकिता से अफेयर चलने लगा। जी हाँ, और इस अफेयर के बारे में किसी को नहीं पता था। और वह मुरली के बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। और आप सब सोच सकते होंगे कि कितना बुरा लगा होगा दिनेश कार्तिक को जब उनको ये बात पता चली। और कि वो ऊपर से जो वो बच्चा है वो उनका नहीं है, वो उनके दोस्त का, मुरली विजय का, जिन पे उन्होंने विश्वास किया। और उनकी पत्नी ने भी उनके साथ जो किया। तो और कहानी आगे ही ऐसी ही है कुछ। तो ये बात कार्तिक को छोड़कर सभी प्लेयर्स को पता थी उनके टीम में कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। और एक दिन अचानक से कार्तिक को सच्चाई के बारे में बताया गया। और फिर वो एकदम से हिल चुके थे कि उनके सबसे अच्छे दोस्त और उनकी बीवी ने उनके साथ ऐसा किया। और फिर उन्होंने तलाक लेने का फ़ैसला लिया अपनी बीवी से। और दोनों के 20 तलाक के बाद फिर कार्तिक का प्रदर्शन कुछ लगातार गिरने लगा था। और जिसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर भी निकाला गया। और तमिलनाडु की कैप्टनशिप भी छीन ली गई थी उनसे। और कैप्टनशिप दे दी गई थी सुब्रमण्यम बालाजी के हाथ में। और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा, कहा जाता है कि थोड़ा डिप्रेशन में भी चले गए थे। और उनका गेम में भी थोड़ा प्रदर्शन अच्छा नहीं जा रहा था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने 2012 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 2012 के सीज़न में तमिलनाडु के लिए 577 रन बनाए। जी, अभी-अभी उनके साथ इतना कुछ घटा था और उसके बाद भी उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा, हार ना मानी। और उनका औसत भी कम से कम 64 का रहा था। तो और डिप्रेशन के बाद भी उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा अच्छा। और दिनेश कार्तिक को आईपीएल से बाहर करने का दावा भी कुछ लोगों ने किया है, पर मैं आपको बता दूं, उनको आईपीएल से बाहर नहीं किया गया था। और क्योंकि हमने 2012 से 15 के दौरान बीच दिनेश कार्तिक ने करीब हर मैच खेला है, कुछ ही मैच होंगे जो शायद नहीं खेल पाएंगे। और उस वक्त भी उन्होंने रनों की बरसात की थी, उस वक्त भी वो हार नहीं माने थे, उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा था। जी, तो फिर ये सब होने के बाद फिर क्या होता है कि वो डिप्रेशन से इतनी जल्दी फिर भी बाहर नहीं निकल पाते। हालाँकि उन्होंने जिम वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। तो उनके जो जिम ट्रेनर थे, वो एक दिन उनके
घर पहुंच गए थे और वो कभी-कभी सुसाइड करने की भी बात करते थे। दिनेश कार्तिक सोचने लग गए थे ऐसा, तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और जिम बिल्कुल जाना बंद कर दिया था। तो ट्रेनर ने उनसे ज़ोर देकर कहा कि आप ट्रेनिंग फिर आपको शुरू करनी चाहिए, और कार्तिक जैसे-तैसे मान भी गए और जिम करने लगे। तो एक दिन उनके जिम में मुलाकात होती है दीपिका पल्लिकल से। जी हाँ, आप सब इसी का वेट कर रहे थे। तो उनकी मुलाकात दीपिका पल्लिकल से हुई और दोनों ने अच्छी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने नेट्स पर दोबारा प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और अच्छे रन भी बनाने लगे। तो एक बार उनकी परफ़ॉर्मेंस को देखते हुए उनको इंडिया टीम के लिए फिर से चुना गया। कुछ दिन बाद दोनों ने, दीपिका ने और दिनेश कार्तिक ने शादी भी की, और 34 की उम्र में जब आईपीएल में उनकी कैप्टनशिप गई, तब कार्तिक रिटायर होना चाहते थे और सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना चाहते थे। तो इस दौरान दीपिका ने 2021 में जुड़वा बेटे को जन्म भी दिया। इसके बाद कार्तिक ने खेलना बंद कर दिया और कमेंट्री करने लगे, क्योंकि जब हालांकि क्रिकेट में उनको इतना अच्छा नहीं खिलाया जाता था और टीम में नहीं रखा जाता था, तो उन्होंने फिर कमेंट्री भी किया और कमेंट्री में भी अच्छा कर रहे थे वो। और फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक का सपना भी था कि वो एक चेन्नई के पॉश इलाके में एक अच्छा सा घर ले, एक आलीशान घर खरीदे, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो फिर उनकी वाइफ़ दीपिका उनसे कहती हैं कि हम दोनों वापस अपनी गेम पर फ़ोकस करेंगे और तुम्हारा सपना पूरा करेंगे। और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना घर खरीद लिया और आईपीएल 2022 से पहले, जी हाँ, चेन्नई की टीम ने दिनेश कार्तिक से बात की थी, वो उन्हें अपनी टीम में लेना भी चाहते थे, लेकिन बेंगलुरु की टीम ने 2022 में बाजी मार ली और आरसीबी ने इन्हें 5 करोड़ 50 लाख रुपए में अपनी टीम के साथ जोड़ा। और आरसीबी के इस स्टार को किसी फिल्म से कम नहीं है। इस स्टार की ज़िंदगानी बहुत अच्छी है और इस पे शायद पिक्चर भी बननी चाहिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल होने वाली T20 वर्ल्ड कप में भी कार्तिक को लेने की बात हो रही है, क्योंकि अभी तक इनको आईपीएल का 2022 का बेस्ट फिनिशर भी कहा जाता है। और अब बात करें, जब इनको फिनिशर कहा ही गया है, तो अब आप बता देते हैं कि इतना आजकल सुर्खियों में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि आईपीएल 2022 में पूरी तरीके से वह छाए हुए हैं। इस सीज़न में अभी तक उन्होंने 12 मैच खेले हैं, जिसमें से 274 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 68.50 का रहा है और दिनेश कार्तिक 12 पारियों में से 8 बार नॉट आउट भी रहे हैं, और जबकि वह 21 चौके और 21 छक्के भी लगा चुके हैं। अगर दिनेश कार्तिक इंटरनेशनल करियर की बात करें, तो उन्होंने भारत के लिए 26 टेस्ट खेले हैं। उनके नाम 1025 रन है टेस्ट मैच में, और 94 मैच में 1752 रन भी बनाए हैं। वनडे करियर की बात कर रहे थे, और बात करें T20 की, तो उन्होंने 32 मैचों में 399 रन दर्ज किए हैं। तो अगर आपको इनकी स्टोरी इंस्पायरिंग लगती है, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे।